हेलो डियर स्टूडेंट, आज के एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि शॉर्ट नोट के सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं मलेरिया को और रेल के टिकट के बारे में। इन दोनों टॉपिक से हर साल एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ लेते हैं मलेरिया रोग के बारे में। तो देखिए, मलेरिया जो बुखार होता है मच्छरों से होने वाला एक संक्रामक रोग है जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो देखिए, जो मलेरिया होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि यह एक संक्रामक रोग है, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है और 4 रोगों का नाम दे देता है। तो मलेरिया भी क्या है, एक संक्रामक रोग है। आगे पढ़ते हैं। इस मादा मच्छर में एक खास प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसे डॉक्टरी भाषा में प्लाज्मोडियम नाम से जाना जाता है। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि किसके वजह से होता है, तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम नामक जीवाणु से होता है। हम ये भी याद रखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ हो गया। अगला है, इस प्रजाति के मच्छर बारिश के मौसम में अधिक होते हैं क्योंकि बारिश का पानी अधिक दिनों तक जमा होने की वजह से दूषित हो जाता है और यही इसी प्रजाति के मच्छर की उत्पत्ति होती है। मलेरिया के मच्छर के काटने की वजह से व्यक्ति को बुखार और सिर दर्द आना शुरू हो जाता है। कभी कभी यह बुखार कम हो जाता है तो दोबारा आ जाता है। कहने का पूरा मतलब ये है कि जो मलेरिया रोग होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है और क्या है, एक संक्रामक रोग है। इसका जो जीवाणु होता है, इसका जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। और इसमें क्या होता है, बुखार आता है और सिर दर्द होता है। कभी कभी बुखार ज़्यादा होता है तो कभी कम हो जाता है। ये देखिए, एनसीईआरटी कटिंग ली गई है। यहाँ पर मलेरिया की दवाई के बारे में बात किया गया है। तो मलेरिया की दवाई के बारे में पढ़ लेते हैं। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। पहले लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवा बनाते हैं। तो जो मलेरिया की जो दवाई होती है वो बनती है सिनकोना के पेड़ की छाल से। हमें ये भी याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा है मलेरिया के लक्षण। जब व्यक्ति को मलेरिया होता है तो कौन से लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे कुछ लक्षण दिए गए हैं, जैसे बुखार आना, सिर दर्द होना, उल्टी होना, मन का मचलना, ठंड लगना, चक्कर आना और थकान। देखिए, जितने भी ये दिए गए हैं मलेरिया के लक्षण, जरूरी नहीं है कि हर इंसान में सभी लक्षण दिखाई दे। इनमें से कुछ लक्षण भी किसी एक इंसान के अंदर दिखाई दे सकता है। तो अगर किसी को इतने प्रॉब्लम में से कोई भी प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए कि हो सकता है मलेरिया उसको हुआ है। आगे पढ़ लेते हैं मलेरिया से बचने का उपाय। तो देखिए, मलेरिया से बचने का उपाय जो है वो काफ़ी सिंपल है। ये है क्या कि जो मच्छर होते हैं अधिकतर शाम में काटते हैं, तो जितना भी संभव हो सके आप घर में ही रहें। उसके बाद क्या है, घर में रहने के बाद क्या करना है, मलेरिया से बचने के लिए उन कपड़ों का यूज करें जो अधिकांश शरीर को हिस्सों को ढक सके। मतलब हमें ढका हुआ कपड़ा पहनना है। आगे है, घर के आसपास बारिश का पानी या गंदे पानी को जमा ना होने दें, क्योंकि मलेरिया के जीवाणु पैदा होने का खतरा रहता है। तो जो मलेरिया का जो बैक्टीरिया होता है वो पानी में पैदा होता है, तो आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। आगे है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में बुखार तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसे डॉक्टर की सलाह व जाँच करवानी चाहिए। आगे है, मलेरिया रोग की संभावना को कम करने के लिए एंटी मलेरियल दवा लेनी चाहिए। तो देखिए, जो एंटी मलेरियल जो दवा है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोक्वीन। आप लोग नाम याद रख लीजिए। क्लोरोक्विल जो होता है, क्लोरोक्वीन, वो होता है एंटी मलेरियल। और कहाँ से पाया जाता है, सिनकोना की छाल से पाया जाता है। हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अगला हमारा टॉपिक है रेल टिकट में लिखी जानकारी। देखिए, एग्जाम में क्या होता है ना कि आपके जो एनसीईआरटी है उसमें रेल टिकट के बारे में बताया गया है। तो एग्जाम में क्या होता है कि पूछता है कि रेल के टिकट में कौन कौन सी जानकारी लिखी होती है। तो ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये हमारा होता है रेल टिकट। ये एक रेल टिकट दिखाया गया है। इनमें कौन कौन सी जानकारी होती है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो रेल टिकट में लिखी जानकारियाँ निम्नलिखित है। कौन कौन सी जानकारी होती है। पहले तो होता है ट्रेन का नंबर कौन सा है और ट्रेन का नाम कौन सा है, क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं तो हम लोग को ट्रेन का नाम और ट्रेन का नंबर ज़रूरी पता होना चाहिए। आगे है, सफ़र शुरू होने का तारीख और समय लिखा होता है। मतलब किस तारीख को हमें सफ़र शुरू करना है और किस समय पर हमारी ट्रेन आने वाली है, ये भी लिखा होता है। आगे है, गंतव्य स्थान तक पहुंचने का तारीख व समय लिखा होता है। मतलब हमें कहाँ तक जाना है, वो तारीख और कितने बजे हम वहाँ पहुँचेंगे उसका समय लिखा होता है। आगे है, टिकट प्रारंभ होने का स्थान लिखा होता है। मतलब कहाँ से हम लोगों ने टिकट लिया है उसका स्थान लिखा होता है। आगे है, टिकट समाप्त होने का स्थान का नाम भी लिखा होता है। मतलब कहाँ तक के लिए टिकट हमने लिया है उसका भी नाम लिखा होता है। अगला है, बर्थ का नंबर भी लिखा होता है। फिर कितना है, किराया भी लिखा होता है। मतलब कितना किराया है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कुल दूरी लिखी होती है। मतलब मान लीजिए हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है तो इसकी कुल दूरी लिखी रहेगी उसमें।
फिर क्या है, PNR नंबर लिखा होता है और स्टडी लिखी होती है, मतलब किस क्लास में आप जो है सफ़र करना चाहते हैं। तो हमें याद रखना है PNR नंबर, बर्थ नंबर, ये सब ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछता है। देखिए हमने इतना जानकारी पढ़ा कि जो ट्रेन होता है उसमें नंबर, नाम ये सब लिखा होता है, ट्रेन का नाम ये सब, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि इसमें कहीं कहीं भी व्यक्ति का नाम लिखा होता है। तो देखिए जो रेल टिकट होता है उसमें कहीं भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा होता है कि किस व्यक्ति को सफ़र करना है। तो हमें ये याद रखना है क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि रेल टिकट पर निम्नलिखित जानकारी में से कौन कौन सी रहती हैं। 3-4 जानकारियाँ आपको इनमें से दे दी जाएंगी और एक बोल देगा कि व्यक्ति का नाम भी लिखा होता है। लेकिन हमें याद रखना है कि ट्रेन का नाम लिखा होता है, ट्रेन का नंबर लिखा होता है, लेकिन व्यक्ति का नाम नहीं लिखा होता है। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। शॉर्ट नोट की सीरीज में आज ये लास्ट शॉर्ट नोट था। अब हम जितने भी शॉर्ट नोट करवाए हैं उसमें हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।